क्यों चाचा, क्यों? बंद, कैमरा पे हाथ मत लगाओ चाचा। मैडम आप बंद करो, इससे जाओ। तो आप कौन से टीआरपी के लिए रुक? तो क्यों खड़े हो? आप बंद करो ना तो कैमरा। आप चले जाते ना। ऑनलाइन नहीं, आप थोड़ी मुझे बताएंगे कैमरा में। किसी को मत देना नहीं इंटरव्यू। डंडा लेके ऊपर से मार रहा था, अभी मेरे सर पे लगता है ये डंडा इतना तेज। अगर ना ध्यान दे के काम किया जाए तो कैमरा टूटने में आधा घंटा नहीं लगेगा। योगी जी ने कहा कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है। ना पढ़ने के और बदलाव जी, शराब पीलेंगे, शराब पी लेंगे क्यों? गुनाहगारी होने लगेगी, उनके लिए मने नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मने, अगर मस्जिद में जाके नहीं है तो बाहर पढ़ लिए तो कोई गुनाह है? धक्का क्यों दे रहे हो कैमरामैन को? धक्का क्यों दे रहे हो? बस अल्लाह रहम करे, जो हो रहा है वो असर के मैदान में हिसाब हो जाएगा। बार बार जो बात कहता है मुस्लिम पक्ष की, ये सरकार भेदभाव के नजरिए से देखती है, लेकिन वही सरकार का कहना है कि इनके यहाँ तक कि जुम्मे की नमाज के लिए भी पुलिस बल तैनात किया जाता है ताकि मुस्लिम भाई सही से अपना त्यौहार मना सके और सुरक्षा का माहौल सबके बीच में कायम रहे। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष हमेशा इसका विरोध करते आया है, अभी भी बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं कि ये सरकार भेदभाव करती है और इसीलिए शायद सड़क पर नमाज पढ़ना वर्जित है। क्या नाम हुआ चाचा? नाम तो बताओ। इनका बात करो, मना करता नहीं बताना, नाम नहीं बताना। क्या नाम हुआ भैया? नाम से क्या काम है? नाम तो बता दो, क्या दिक्कत है? नहीं, नाम से क्या काम है? आप नाम के काम में भी तो बतलाओ। हम भी आपका नाम जान जाएंगे और क्या? रोज नाम है। फिरोज नाम है। कैसे चल रही है फिरोज भाई तैयारी कुर्बानी की? बढ़िया चल रही है, जिस पर निसाब जितना माल है कुर्बानी करे। महंगाई तो बहुत बढ़ गया है। महंगाई बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये है कि निसाब जितना जिस पर माल है, अल्लाह ने कुर्बानी उस पर वाजिबत करी है जिसके पास निसाब जितना माल है। दिक्कत हो रही है महंगाई में? नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। दीन में कोई महंगाई नहीं है, इस्लाम धर्म में कोई खर्चा नहीं है। धर्म में खर्चा के लिए कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है। जिस पर निसाब जितना माल है कुर्बानी करे, जिस पर निसाब जितना माल नहीं है वो कुर्बानी ना करे। डेली जीवन के लिए, अपने लाइफ में खर्चे के लिए महंगाई है कि नहीं है? वो सब अपने में खर्चे हैं। अब किसी का हिसाब है 2 पहिए पे चलने का, वो 4 पहिए पे चलने लगे तो उसके लिए तो मामला है। मतलब सरकार से कोई शिकायत नहीं है? नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। असर के मैदान में सब हिसाब हो जाएगा। इतना सुखी जनता हो जाए तो फिर सरकार की तो चिंता ही खत्म हो अल्लाह जाए। ने असर का मैदान बनाया ना हिसाब लेने के लिए। 1,24,000 नबी रसूल भेजे इस बात को बतलाने के लिए कि बंदों में तुमसे क्या चाहता हूँ, और फिर अल्लाह हिसाब लेगा असर के मैदान में। तो ये हर इंसान के साथ अल्लाह ने शैतान लगाया है। तो इन बहुत परेशान कर देते हो बच्चों तुम लोग। मतलब मैं कैसे प्यार से बोल बोल के, चले जाओ यार, चले जाओ प्लीज, चले जाओ। बड़े मना कर जा रहे हैं आप लोगों के कि मत कैमरे पे आओ। अच्छा सर, अभी योगी जी ने कहा कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है। ना पढ़ने के और बतलाओ जी, शराब पी लेंगे, शराब पी लेंगे क्यों? गुनाहगारी होने लगेगी, उनके लिए मने नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए मने, अगर मस्जिद में जाके नहीं है तो बाहर पढ़ लिए तो कोई गुनाह है? कह रहे 2 बार में पढ़ लीजिए। चलो 2 बार पढ़ लेंगे, और बतलाओ जी। सड़क पे नमाज पढ़ना ज्यादा आसान होता है क्या? नहीं, पढ़ना आसान नहीं, मस्जिद में जगह नहीं है। एक बार ही जमात हो जावे, 10-5 मिनट में कोई परेशानी है। वो दिल में जगह नहीं है ना, शैतान लगा हुआ है पीछे। सरकार के दिल में जगह नहीं है? अब है नहीं है, हम क्या कहें? वो तो अल्लाह ले लेगा असर के मैदान में। क्या करके आए हो? सरकार से क्या, हर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। आप हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद? अब तो वो आप जानते हैं कि कौन होता है। भाई हमें तो कुरान में यही बतलाया ना, अल्लाह ने 4 किताबें भेजी हैं कुरान से पहले, कि हम सब पूरी दुनिया की इंसानियत जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और हम 7 बातों पर ईमान लाए हुए हैं। तो उसमें से एक बात यह है कि किताबों पर ईमान लाना है। तो उसमें से ये बतलाया है कि अल्लाह ने इंसान को सबसे पहला इंसान जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अरे 90 रुपए की लगाई भाई। अच्छा, लेकिन वो आप वो भी हिसाब लगा रहे हैं ना अपने? वो अपने हिसाब लगा रहे हैं। अच्छा, लेकिन बहुत लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे मैंने मुस्लिम मौलानाओं से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि दिल में जगह की बात अलग है, लेकिन ऐसे भी मुसलमानों में सड़क पर नमाज पढ़ना वो पाक नहीं होता है जगह, तो वो जायज़ वैसे भी नहीं है। मसले की बात है, बस अल्लाह रहम करे, जो हो रहा है वो हसर के मैदान में हिसाब हो जाएगा। होने दो जो हो रहा, सब हिसाब हसर के मैदान में होगा। सब हिसाब अल्लाह करेगा। हाँ, अल्लाह करेगा। मुसलमानों को ना ही तो किसी से मतलब है, ना ही किसी से दिक्कत है। क्या नाम हुआ? मेराज। पत्ते बेच रहे हो आप लोग? नहीं, अच्छा, लेने आए हो? खरीदना आए हैं। अच्छा, लेने आए हैं। कैसा चल रहा है तैयारी कुर्बानी का? बस सही है, चल रहा है बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है। अब योगी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं देश के हमारे। कैसे देखते हो आप लोग? दे दियो भाई। पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे?
जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पढ़ेंगे। जब मस्जिद में जगह है तो मस्जिद में पढ़ेंगे, बाहर होगी तो बाहर भी पढ़ेंगे। सरकार कह रही है जगह नहीं है तो 2 बार में पढ़ लीजिए, 3 बार में पढ़ लीजिए, लेकिन सड़क पे नहीं पढ़। जैसा हमारे बड़े करेंगे वैसी होगा। सरकार के फरमान को कैसे देखते हैं? जो सरकार कहेगी सरकार के फरमान पे चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। सरकार ये भी कह रही है वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा। हाँ जी, वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कह देंगे। अच्छा, भाई पत्ते पत्ते दे, सारी लकड़ी दे रहा है। अभी जरूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी जब कह देंगे। अच्छा, जी, मदरसों में भी कहा जा रहा है कि अब वंदे मातरम होना चाहिए प्रेयर की तरह, प्रार्थना में पहले। हाँ? जिस देश में हम रह रहे हैं हाँ। उसका कानून फॉलो करना चाहिए हमें। फॉलो करना चाहिए। तुम्हें पता है, किसी को पता है? क्या हो गया? अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में तुम लोग जवाब दे देते हो उल्टे सीधे, फिर उधर आके पता चलता है दूसरी जगह। मैडम आप बंद करो, ऐसे जाओ आप। तो आप कौन से टीआरपी के लिए रुक गए? तो क्यों खड़े हो? आप बंद करो ना नहीं, तो कैमरा। आप चले जाते ना, आप नहीं रुकते तो ट्रैफिक नहीं लगता। आप रुक क्यों? ऑनलाइन नहीं, आप थोड़ी मुझे बताएंगे कैमरा यहाँ बंद पे करो। किसी को मत देना इंटरव्यू। आप क्यों आप कौन बताने के लिए क्यों आए हैं? इंटरव्यू मत देना। आप कहाँ से बताने आए हैं? आप कहाँ से बताने आए हैं? दूसरों को सिखाने ज्ञान देने आए हैं, खुद ज्ञान का ठिकाना नहीं है। क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम हुआ? जफर अच्छा, यही से हैं? जी, चल रही है कुर्बानी की तैयारी? चल रही है कुर्बानी की तैयारी। कैसा है कामकाज, कैसा चल रहा है सरकार में? सही चल रहा है, बस जैसा चल रहा है कामकाज। योगी जी कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है। क्यों? सड़क पे नहीं पढ़ना है, सड़क पे ही तो नहीं पढ़ना है, मस्जिद में तो पढ़ना है। मस्जिद में पढ़ना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसा है फरमान? बिल्कुल सही है। बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम। नहीं, कोई नहीं विरोध कर रहा है। कौन कर रहा है विरोध? अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि ये सरकार भेदभाव कर रही है। अखिलेश को छोड़िए आप, अखिलेश से क्या मतलब हमें? नहीं मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ चाचा? कुछ नहीं बोल रहे हम, कुछ नहीं बोल रहे? क्यों? आता ही ना बोलना। बोल तो रहे हैं। नहीं, जो तुम चाह रही हो हम पे नहीं आता। हम कहाँ कुछ चाह रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं नाम बताइए। नहीं। थोड़ा हाथ हटाइए, थोड़ा हाथ हटाइए। क्या नाम हुआ? अरे मैं नहीं बोलता। अच्छा, नहीं बोलना। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अकबर। यहीं से हैं? हाँ यही है कैला अच्छा, भट्टा। तो क्यों भगा क्यों रहे चाचा को? जाइए जाइए। कौन भगा रहा? चाचा को जो वो बोलना था क्या करूँ बताओ, बोलना भी हर किसी में ना था। कैसे चल रही है कुर्बानी की तैयारी? कुर्बानी बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। हाँ, अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है। मना कर रहे हैं सड़क पर नमाज ना पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो। कोई दिक्कत है? तो ये यार मस्जिद बच्चे प्लीज यार, ऐसा मत करो आप लोग। कैसे देखते हो चाचा, मतलब जो ये बच्चे आराम है बहुत। क्यों चाचा, क्यों? चाचा को दिखाना, चाचा को दिखाना। क्यों चाचा? क्यों चाचा, क्यों? बंद कैमरा पे हाथ मत लगाओ चाचा। कैमरे में क्या हो रहा है? कैमरे क्यों चाचा को क्यों बुलाया? दुकान बंद करवा रहे हैं अपनी। नहीं नहीं, आप क्यों बंद करवा रहे थे? वो तो बात कर रहे थे ना। सामान उठा कर खराब कितना होता है? वो बात करके रखी है। कौन भीड़ लगा रखा? आप अपने भीड़ को क्यों नहीं बोले कि जाओ? बच्चों को सिखा नहीं पाते हो आप लोग। ये बच्चे कितना भी बदतमीजी कर ले, किसी की हिम्मत नहीं है कि बच्चों को अच्छी बात सिखा ले। तब आप लोग का ज्ञान नहीं निकलता है। बड़ों को ज्ञान दे रहे हैं, दुकान बंद करो, बात मत करो, मीडिया है, मीडिया से बात मत करो। खुद बदसलूकी करने में कोई कसर नहीं छोड़ना है। और इसी बात के लिए बच्चों को भी तैयार किया जाता है। आप भी इसी बात पे तैयार रहो। कैमरामैन को धक्का दे रहे हो यार, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? कैसे देखते हैं सरकार के फरमान को, कैसे देखते हैं? ठीक है, नॉर्मल है, नमाज घर मस्जिद में पढ़ेंगे, क्या मसला? कोई मसला थोड़ी है उसमें। उसमें कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। क्यों बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं? इस बात के लिए सरकार को कहा जा रहा है कि सरकार भेदभाव कर रही है। मैम अच्छा, प्रॉब्लम भी क्या है सरकार को, ये बताइए आप। पे नमाज से हाँ, सरकार का कहना है, पढ़ नहीं रहे। सरकार का कहना है कि मतलब जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब में दे दीजिए। जो पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे तो नहीं पढ़ रहा कोई भी, देखो यहाँ पे तो कोई नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना? बस देखो हम साइड में हैं, एक बार देवेश दिखाना, लोगों को लगेगा कि हम ब्लॉक कर रहे हैं रोड। हम बिल्कुल साइड में, किनारे में खड़े हैं, फिर भी ये रोड ब्लॉक है। इतना ही ब्लॉक है। अब कहने वाले कह देंगे कि हमने जाम लगाया, हम खुद साइड में खड़े हैं, कॉर्नर में एक बंदे से बात कर रहे हैं। ये हाल है। फिर यहाँ पे हाइपर होना पड़ता है या बातें नहीं बन पाती है क्योंकि ये लोग बिहेव उस तरीके से। क्या कर रहे हो? ये दिखाना, इसको दिखाना। डंडा लेके ऊपर से मार रहा था, अभी मेरे सर पे लगता है ये डंडा इतना तेज। अभी वो डंडा मेरे सर पे लगता, कौन जिम्मेदारी लेता? अभी वो तुम्हारे आगे था ना खड़ा था, वो डंडा मेरे सर पे लगता नहीं लगता? कौन जिम्मेदारी लेता? ना मारता बेटा, दो बच्चा हाँ?
कौन जिम्मेदारी लेता है इस बात का? डंडा मार रहा है आपको, डंडा मार रहा था आपके। हाँ लगता, मैंने टोक दिया तो रोक लिया उसने और निकल लिया। ये क्या है? गाय ऊपर बात कर रहे हो आप? ये क्या है? ये अब मैं क्या ही बात करूँ, ऐसे ऐसे बदसलूकी होती है फिर उसी पे आ जाते हैं हम। दबा आगे कर दो आप। क्या नाम हुआ? बेटा पीछे हो यार। नाम नहीं बता, नाम नहीं बताना। ये देखो, ये लोग, इन लोगों का तरीका है, इतना मिसबिहेविंग इनका तरीका होता है, आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं धरातल पर किस तरीके से ये बिहेव करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ? कुछ नहीं, जाओ। कुछ नहीं नाम है इनका। क्या नाम हुआ चाचा? चाचा क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? मैं जानकारी नहीं पता है। क्या नाम हुआ? ये बंद करनी। तो दुकानदारी कर रहे हैं भैया, जाओ। दुकानदारी कर रहे हैं यार। अरे तो दुकानदारी करते रहो, हम थोड़ी रोक रहे हैं आपका दुकानदारी। नहीं, ठीक है, बढ़िया। ये बेचते हैं हाँ जी, हाँ बकरीद के समय। जी। ये क्या होता है? बकरियों को पहनाया जाता ये है? भैंस का कड़ा है, बकरे का कड़ा है। अच्छा, तो भैंस की भी बलि चढ़ती है? जी। अच्छा, तो ये उनको पहनाया जाता है, ये बकरे को? बहुत बिकते हैं। अच्छा, जी। कितने दिन से बेच रहे हैं? मतलब सारी उम्र हो गई। सारी उम्र? जी। अच्छा, तो कुर्बानी में बेचते हैं कि 12 महीना? 12 महीने बेचते 12 महीना बेचते हैं। कह रहे हैं लोग महंगाई बहुत हो गया है। ये महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, काम भी आमदनी बहुत हो रही है। महंगाई से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। विपक्ष कह रहे हैं गरीब परेशान हो रहा है। गरीब तो परेशान हो रहा, पैसे वाले तो परेशानी हो रहे, पैसे वाले तो परेशानी हो रहे, गरीब तो परेशान हो रहा। पैसे वाले को परेशानी हो रही है, गरीब को परेशानी है, पैसे वाले तो मौज मार रहे हैं। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको परेशानी नहीं है? नहीं, हमें कुछ परेशानी नहीं। आपको नहीं है? शुक्र है मालिक का, खूब शुक्र है, बहुत चल रहा है आपका। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, यूपी में सरकार कह रही है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है। वो तो देखो उनकी इच्छा की बात है, नवाज की तो उनकी इच्छा की बात है। हाँ? वो तो उनकी सरकार की बात है, देखो इसमें। सरकार की बात है। आप लोगों को कोई दिक्कत है मानने में इस बात को? नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं है, देखो। कुछ नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं इसको कि सरकार भेदभाव कर रही है। नहीं, योगी जी भेदभाव नहीं करते? नहीं, सबको एक समान देखते हैं? सबको ही सब। क्या बात है, हाँ, सबको लाभ मिलता है सरकार? सबको मिलता है जी, सबको मिलता है। अच्छा, लगता है आप लोगों को? बिल्कुल लगा है जी। सबको फायदा है सरकार से? हाँ हाँ, और यहाँ सब पूछे सब पता। योगी जी सबके लिए कर रहे हैं? क्यों बहुत लोग कहते हैं कि सरकार भेदभाव करती है? कौन धक्का क्यों दे रहे हो? कैमरामैन को धक्का क्यों दे रहे हो? जो भी था यार, कितना बार, प्लीज चले जाओ यार, घर जाओ। काम ही नहीं करने देते हैं ये, मतलब ये जितने बड़े लोग हैं, ये बच्चे कितना दिक्कत करते हैं। मतलब कैमरामैन को धक्का देंगे, मेरे ऊपर डंडा लगता, बच्चे ने बच गया क्योंकि मैंने देख लिया, उसको टोक दिया, डंडा मार रहा था मेरे सर पे। इस तरीके से बिहेव करते हैं ये लोग। और बड़े बात करने आए तो उनको मना करने लगते हैं, ज़्यादा समझदार लोग आके ये टीआरपी के लिए आए, बात मत करो। बच्चे को कोई नहीं समझा पाता है। ये दिखाना एक बार, ये इतना सड़क ब्लॉक हो जाता है, कैसे बात करें? बच्चों को साइड कर लो यार, डर लगता है, हमें डर लगता है किसी को लग ना जाए। हमें धक्का देते हैं, कैमरामैन को धक्का दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सरकार के कामकाज को उत्तर प्रदेश में? हम माशाल्लाह बढ़िया है। बढ़िया है। योगी जी कह रहे हैं कि कुर्बानी को सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है बकरीद में। हाँ, क्यों पढ़ाएं? जब ज़रूरत होगी तो पढ़ेंगे ना, जब ज़रूरत नहीं होगी तो क्यों पढ़ाएं? नहीं, कह रहे हैं कि जरूरत भी नहीं बनने देनी है, 2 बार में पढ़िए, 3 बार में पढ़िए, लेकिन मस्जिद के अंदर पढ़िए। आप मेरी बात सुनो, 2 बार में नहीं होती है। बहुत सारे लोग यहीं पे कह रहे हैं कि ईद की नमाज 2 बार में हो जाती है। नहीं होती मैम। यहीं पे बहुत सारे लोगों ने कहा मुझसे। माशाल्लाह ईदगाह है हमारी, बहुत बड़ी है यहाँ पे क्षेत्र में। बाज़ टाइम ऐसा होता है जो बाहर रोड पे जो मस्जिद होती है वहाँ पे जुम्मे की नमाज होती है, वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बाकी यहाँ नहीं होती। मेरा चाचा का लड़का देख रहा। ठीक है, ठीक है, सब कुछ है। चलो ठीक है। बहुत मुश्किल है यहाँ, जिस तरीके से ये ब्लॉक करते हैं रोड, यहाँ पे बहुत डर लगता है। ये लोग सही में बदतमीजी कर रहे हैं। अरे अच्छे बहुत बदतमीजी करते हैं। कोई गार्जियन हमारे मोहल्ले में कुछ तमीज नाम की चीज ही किसी को लग जाए, कुछ हो जाए तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी कि बच्चे को चोट लग गई। नहीं, मैम कोई बात कोई बच्चे को समझा नहीं पाता है। बिल्कुल। कैसा चल रहा है काम, कैसा चल रहा है? काम तो सही चल रहा है, शुक्र ऊपर वाले का। लेकिन परेशानी होती है, क्या? पुलिस वाले ने भगा देते हैं सबों को। प्लीज हट जाओ यार। तो पुलिस प्रशासन आता भगा देता है यहाँ से। लड़ने हो जाते उनको, यहाँ मत बेको, कुछ भी बताओ कहाँ जाएंगे व्यापारी।
सड़क पे ना लगाने। जी हाँ, या कोई जगह दो ऐसी जहाँ लगाया जाए। योगी जी कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है। हाँ जी, वो भी गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे क्या नहीं होता और क्या, बिल्कुल गलत बात है, शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। हैं। बंद करते हैं, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। साइड हो जाओ देवेश, इधर आ जाओ। ये मतलब दिखाना देवेश, एक बार दिखाना, इधर कैमरा दिखाओ। ये अब जनता डिसाइड करेगी कि इनके बीच में काम करना कितना मुश्किल भरा होता है, कितना स्ट्रेसफुल होता है। मारा फिर से किसी ने। कैमरामैन की बैंड बजा देते हैं। कैमरा मतलब अगर ना ध्यान दे के काम किया जाए तो कैमरा टूटने में आधा घंटा नहीं लगेगा, डंडा मारने में इन बच्चों को 10 मिनट नहीं लगेगा, तोड़ फोड़ देंगे यहाँ पे। ये हालत है। और बड़े लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं वो भी आपने देखा। बच्चों को कोई नहीं समझा पाता है, बड़े बड़े को समझाने आते हैं, इनसे बात मत करो। ये इनके इलाके में काम करने का तरीका होता है। और इतनी दिक्कतें होती है इनके साथ कि वो अंदाज़ा लगाना भी आप लोगों के लिए मुश्किल है। यहाँ खड़ा होना कितना मुश्किल होता है। बहरहाल ये मुस्लिम पक्ष की जो राय है आपको कैसी लगी इस पूरे रिपोर्ट में, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।